प्रश्न नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, 4 नंबर हल करेंगे। यहाँ पर दोनों समीकरण में पॉइंट दिया है, देखिए यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट दिया हुआ है। दोनों समीकरण में पॉइंट के बाद में एक एक संख्या है। जब एक एक संख्या रहता है पॉइंट के बाद में तो इसे 10 से गुणा कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद दो संख्या रहता है, जैसे कि 2 और 3 रहता है, ऐसा पॉइंट के बाद में दो संख्या रहेगा तो इसमें 100 से गुणा करेंगे। अगर एक संख्या रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2, यानी कि इसमें 10 से गुणा करेंगे। तो चलिए इसे लिखते हैं। दिए गए समीकरण युग्म है। तो दोनों समीकरण को लिख लेते हैं पहले। इसे मान लेते हैं समीकरण 1, दूसरा को लिखेंगे इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो इसमें भी 10 से गुणा कर लेते हैं और इसमें भी 10 से गुणा कर लेते हैं। तो 10 से जब गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में कितना से गुणा करना है, 10 से। तो लिखेंगे 10 से गुणा करने पर। तो दोनों में 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर 13 मिलेगा। तो सीधा लिख लेते हैं 2x + 3y बराबर 13। ये है समीकरण 1। उसके बाद नीचे वाला लिखेंगे 4x + 5y बराबर 23। ये है समीकरण 2। उसके बाद समीकरण 1 से अब लेंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि दिया है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, x या y का इधर मान निकाल लेते हैं। तो 1 को तोड़ेंगे, समीकरण 1 को तोड़ेंगे और x या y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 को ले लेते हैं, 3y, यहाँ हो गया 13। यहाँ लिखेंगे x को इस पार रखेंगे, पहले से 13 है और प्लस 3y है तो उधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y और नीचे चला जाएगा 2। समीकरण 3 मानेंगे। उसके बाद लिखेंगे x का मान समीकरण, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 देख लेते हैं। ये है समीकरण 2। तो x का मान कहाँ है, x कहाँ है, यहाँ पर है, यानी x के स्थान पर ये वाला x का मान रखेंगे 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं एक बार, 4x + 5y = 23। x के स्थान पर x का मान रखेंगे, अब गुणे में रखेंगे। यह 13 माइनस 3y बाटे में है 2, इसे ब्रैकेट में डाल लेते हैं। उसके बाद प्लस 5y दिया है, 5y इधर है 23। ये 2 से कट रहा है, 4 तो काट देंगे, यह मिला है 2। तो अब 2 से बारी बारी से गुणा करेंगे, 13 में और माइनस 3y में। तो 13 दूना हो जाएगा यहाँ पर 26, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 तिहाई 6, y हो जाएगा प्लस 5y, इधर है 23। उसके बाद ये दोनों एक जाति का मिल रहा है तो घटा लेते हैं। तो 6 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ y बचेगा और बड़ा संख्या 6 है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर। और पहले से 23 है और 26 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस।
यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई बराबर, घट जाएगा तो कितना बचेगा -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर हो जाएगा यहाँ 3। अब y का मान हमें मिल गया, तो y के मान अब समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर तो समीकरण 3 जो है वो लिख लेते हैं पहले। तो समीकरण 3 है x बराबर 13 3y, अब बाटे में तो y का स्थान पर समीकरण y जो मिला है हमें y का मान, वो y का मान लिखेंगे। तो y का मान मिला है 3, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा और नीचे है 2। x बराबर हो जाएगा यहाँ 13 हो जाएगा और 3 3 गुणा करेंगे तो 9 और बाटे में है 2। तो 13 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा 4 और नीचे है 2, ये कट जाएगा तो मिलेगा 2, यानी x का मान क्या हो गया 2 मिला है। और y का मान क्या मिला था 3 मिला था, तो लिखेंगे इसलिए निर्णय मान x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हो गया आंसर। इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं।